Hello everyone, welcome to my channel Coding Simplified Space. I hope you all are doing well today and I hope कि आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा. That was a very interesting one जिसमें कि मैंने टाइपिंग इफेक्ट बनाकर सिखाया था कि हाउ वी कैन मेक दैट एंड उसको हम लोग बहुत ही जगहों पे अपने प्रोफाइल वेबसाइट पोर्टफोलियो वेबसाइट पे या फिर अपने वेबसाइट्स जो भी वेबसाइट्स उस पर यूज़ कर सकते हैं. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं सिंसियरली रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ पहले आ जाकर वो वीडियो देखो आप और उसके बाद फिर इस पे आओ. मैं कहीं यहाँ पे लेफ्ट या राइट में तो वो उसका लिंक मैं यहाँ डाल दूंगा. ओके. तो इस वीडियो में हम लोग अगेन एक अनदर जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट के साथ आ गए. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वन अगेन एंड दिस इज अ टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर एप्लीकेशन जिसमें कि आप इस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स एरिया में अगर आप कोई भी टेक्स्ट डालते हो जो भी सेंटेंस और यहाँ पर कन्वर्ट टू स्पीच क्लिक करते हो तो वो आपका जो भी लिखा है आपने वो वर्बली बोलकर आपको बता देगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर करूँ हेलो तो यहाँ पर मैं अगर क्लिक करूँ तो इट विल स्पीक. Hello. और अगर मैं करूँ हेलो हाउ आर यू और इसके बाद वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग सिंप्लीफाइड स्पेस. ओके. अब इसको मैं क्लिक करूँ अगर Hello. How are you? Welcome to my YouTube channel, Coding Simplified Space. देखा आपने. तो ये पर्टिकुलर स्पीच जो है वो कॉमास फुल स्टॉप सब कुछ देखता है. कॉमा रहेगा तो एक छोटा सा पॉज, फुल स्टॉप के बाद रहेगा तो एक थोड़ा सा लंबा पॉज देता है, उसके बाद फिर ये अगेन स्टार्ट करता है बोलना. ओके. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके. तो मैंने टेक्स्ट टू स्पीच फोल्डर बनाकर VS कोड में ओपन कर लिया है एंड आई हैव ऑल द 3 फाइल्स HTML जावास्क्रिप्ट एंड CSS. सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर HTML में बॉयलर प्लेट कोड, देन यहाँ पर हो जाएगा टेक्स्ट टू स्पीच, फिर लिंक करेंगे हम लोग CSS एंड देन बॉडी में ही हम लोग यहाँ पर स्क्रिप्ट कर देते हैं लिंक. हो गया. अब स्टार्ट करते हैं हम लोग एलिमेंट्स ऐड करना. तो अगर हम देखें यहाँ तो ये क्या है, बहुत ही सिंपल सा एलिमेंट्स, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने वाला है नहीं. ये एक बॉक्स हो गया, डिव कंटेनर नाम ले लो, हेडिंग टैग हो गया, टेक्स्ट एरिया हो गया, करेक्ट, और एक बटन हो गया. दैट्स इट, नथिंग एल्स इज देयर. तो जैसा जैसा मैंने बोला वही करते हैं हम लोग. यहाँ पर एक डिव हो गया, डॉट कंटेनर ले लेते हैं. इस डिव के अंदर एक हेडर टैग हो गया. हेडर टैग में हम लोग लिख देते हैं टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर. इसको हम लोग गो लाइव करते हैं. ओके. ये हमारा हेडर आ गया है. हेडर के बाद आएगा टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट एरिया, जो भी बोलो आप, टेक्स्ट एरिया. इस टेक्स्ट एरिया में हम लोग नेम मुझे चाहिए नहीं, हम लोग बस टेक्स्ट एरिया से काम चलाएंगे क्योंकि ज़्यादा है नहीं कुछ, रोज वगैरह कुछ नहीं चाहिए हमें. प्लेस होल्डर डाल देते हैं यहाँ पर इंटर द टेक्स्ट. दैट्स इट. रोज कॉलम्स मुझे कुछ नहीं यहाँ पर लिमिट रखना है. ये हो गया. बटन डाल देते हैं कन्वर्ट टू स्पीच. ओके, ये भी हो गया. दैट्स इट. हमारे एलिमेंट्स रेडी हैं. तो HTML जो है हमारा तैयार हो गया. HTML में ज़्यादा कुछ है नहीं. अब हम लोग CSS में जाते हैं. तो CSS में जाके सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट करेंगे. तो यहाँ पर मैंने इंपोर्ट करके लिंक डाल दिया है पॉपिंस वाला. अब जल्दी से जाकर गूगल फॉन्ट से उठा लेना या फिर बाय डिफ़ॉल्ट रखना है वो भी रख देना. दैट्स फाइन. अब यहाँ पर हम लोग स्टार करके बाय डिफ़ॉल्ट निकालते हैं M0 P0 बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स एंड फॉन्ट फैमिली पॉपिंस, अदरवाइज सैंस सेरिफ. ये भी हो गया हमारा. बॉडी में जाओ, हाइट देते हैं 100 VH बिकॉज हमें सारे इस कंटेनर को बीच में लाना है. तो डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करते हैं एंड अलाइन आइटम्स को भी सेंटर करते हैं. आ गया. बैकग्राउंड दे दो यार कुछ. तो बैकग्राउंड को हम लोग दे देते हैं कुछ भी, लाइक ही कुछ देंगे.
अब लाइट में क्या दे दें हम लोग, लाइट सैल्मन दे दें, सैल्मन भाई, तो लाइट सैल्मन कर देते हैं इसको। ये हो गया हमारा। अब कंटेनर में जाते हैं क्विकली, कंटेनर, कंटेनर में हम लोग पोजीशन जो है वो रिलेटिव रखेंगे, मैक्स विड्थ दे देते हैं 350 पिक्सल्स का, देन विड्थ जो है वो 100% आ जाएगा, बैकग्राउंड इसका वाइट ही रखते हैं, बॉर्डर रेडियस हो जाएगा 15 पिक्सल्स दे देते हैं, पैडिंग चाहिए हमें 20 पिक्सल्स का, बॉक्स शैडो दे दें, थोड़ा अच्छा लगेगा इफेक्ट, तो बॉक्स शैडो हो जाएगा 0 यहाँ से 5 पिक्सल्स, ब्लर 10 पिक्सल्स, एंड RGBA हो जाएगा 0 एंड 0.1। ये भी सही है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट दे क्या इसको, हाँ ठीक है, ये इतना सही है, 0.5 सही है। ये भी हो गया हमारा, कंटेनर इज़ रेडी। अब कंटेनर के बाद क्विकली हम लोग जाते हैं हेडर में, हेडर इतना बड़ा तो चाहिए नहीं, इससे थोड़ा बड़ा चाहिए हमें, तो फॉन्ट साइज़ जो है वो हम लोग देते हैं 20 पिक्सल्स का, ये ठीक है। तो कलर जो है वो दे देते हैं ब्लैकिश, फॉन्ट वेट दे देते हैं, कितना दे दे, 600 दे दे, 600 ठीक है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं इसको, कर दिया, हमारा हेडर टैग भी रेडी है। अब हेडर के बाद क्या बचा हमारे पास, टेक्स्ट एरिया। तो टेक्स्ट यहाँ पर हम लोग, मैंने क्लास नहीं दिया है, क्लास नेम या आईडी, क्योंकि एक एक एलिमेंट्स था यार, तो डायरेक्टली मैंने बस उसी को एलिमेंट का नाम से ये कर दिया। तो टेक्स्ट एरिया में हम लोग विड्थ जो है वो 100% ऑफ द डिव जाएगा, फिर हाइट हम लोग दे देते हैं 200 पिक्सल्स का, हाइट ठीक है इतना। हाइट के बाद बॉर्डर रेडियस दे दो इसको 10 पिक्सल्स, फिर मार्जिन दे देते हैं, ऊपर थोड़ा सटा है तो मार्जिन कितना दे दें हम लोग, 20 पिक्सल्स दे देते हैं ऊपर नीचे से, लेफ्ट राइट से 0। ओके, आफ्टर दिस पैडिंग देना होगा, क्योंकि नीचे इंटर द टेक्स्ट एकदम चिपका हुआ है उससे, तो 10 px ऊपर नीचे से, 15 पिक्सल्स लेफ्ट राइट से दे देते हैं, ठीक है ये। तो दिस इज ऑल्सो फाइन। रीसाइज हमें चाहिए नहीं तो नन कर दो इसको, क्योंकि अगर ये हम नहीं करें तो यहाँ पे जो रीसाइज है ये हमारा डिव के बाहर चला जाएगा, ठीक है, तो हमें ऐसा चाहिए नहीं, तो इसीलिए रीसाइज को हम यहाँ पे नन कर दे रहे हैं। ओके, लेकिन अभी किया तो मैं प्रॉब्लम में आ जाऊंगा, ये ऐसा ही रह जाएगा, तो इसीलिए इसको बैक टू नॉर्मल कर देते हैं। बैक टू नॉर्मल क्या था भाई, इसको हटा दो सबसे पहले तो, अब इसको रिफ्रेश कर देते हैं, नहीं तो पता चला कि फिर से। ओके, ये हमारा नॉर्मल है, अब इसको रीसाइज दे दो नन, नहीं तो बहुत बड़ा पंगा हो जाता है। ओके, रीसाइज दे दिया हमने, आउटलाइन भी हमें नहीं चाहिए तो नन कर दो इसको, बॉर्डर दे देते हैं थोड़ा 1 पिक्सल्स सॉलिड। ओके, ये हो गया। क्या बचा अब हमारे पास, बस बटन बचा है, तो बटन में हम लोग इसको भी विड्थ 100% ही देंगे। ओके, तो पैडिंग जो है वो दे देते हैं 15 पिक्सल्स का, ये ठीक है। बॉर्डर चाहिए नहीं हमें, नन हो जाएगा। बॉर्डर रेडियस चाहिए हमें, 10 पिक्सल्स दे दो। उसके बाद कलर जो है वो हमें चाहिए वाइट, क्योंकि इसको हमें चेंज करना है बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड जो है वो दे देते हैं हम लोग लाइट, क्या, सैल्मॉन। ओके, मैचिंग मैचिंग। इसके बाद कर्सर कर दो पॉइंटर, ट्रांजिशन चाहिए हमें ऑल, 0.2
0.3 सेकेंड्स एंड ईज। तो ये भी ट्रांजिशन भी हो गया हमारा। ट्रांजिशन इसीलिए दिया क्योंकि हमें होवर करना है। तो बटन होवर पे हम लोग करेंगे सबसे पहले तो बैकग्राउंड चेंज। बैकग्राउंड जो है वो हो जाएगा सिर्फ सैल्मॉन लाइट से, एंड ट्रांसफॉर्म हो जाएगा स्केल 0.9, थोड़ा छोटा, ताकि क्लिक करे तो दिखे वो। यू सी हियर, नहीं यार, होवर करने पे स्केल नहीं चाहिए, तो इसको हटा दो। होवर करने पे हमें नहीं चाहिए। ये ऐसे ठीक है, यहाँ किए तो ये हो गया, ठीक है। ये इसको यहाँ पर बटन एक्टिव में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं स्केल 0.9। तो अगर हम ये देखें अब, तो हमारा काम कर रहा है, क्लिक इफेक्ट एक आ रहा है, इसीलिए मैंने ये एक्टिव दिया है सुडो सेलेक्टर। सी, सही है, ओके। तो ये हमारा हो गया। तो हमारा CSS भी रेडी हो गया। अब हम लोग क्विकली जंप करते हैं जावास्क्रिप्ट पे। सी, इस प्रोजेक्ट में ना, इसमें स्पीच टू टेक्स्ट में आपको लग रहा होगा कि हम कोई फिर से API वगैरह यूज कर रहे हैं। नहीं, इनबिल्ट फंक्शन है हमारे पास विंडो में, विंडो डॉट स्पीच सिंथेसिस, वही यूज कर रहे हैं हम लोग। तो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कॉन्स्ट करते हैं, क्योंकि टेक्स्ट एरिया का हमें चाहिए होगा वेरिएबल। तो टेक्स्ट एरिया विल बी इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, क्या भाई, तो टेक्स्ट एरिया, क्योंकि यहाँ से हमें उठाना होगा वैल्यूज जो टेक्स्ट आ रहे हैं वो। उसके बाद कॉन्स्ट बटन, जो कि चाहिए होगा हमें क्लिकिंग के लिए, डॉट क्वेरी सेलेक्टर, ये हो जाएगा हमारा बटन। और एक हम लोग वेरिएबल बनाते हैं इज स्पीकिंग, पता तो चले कि वो स्पीक बोल रहा है उस समय या नहीं बोल रहा है। क्योंकि अगर आप यहां देखो, Hello. क्योंकि अगर आप यहां देखो तो Hello. जब वो बोल रहा है तब यहां पर कन्वर्ट टू स्पीच के जगह स्पीकिंग आ रहा है। सी, Hello. तो उसके लिए हमें ये वेरिएबल इज स्पीकिंग चाहिए। ओके, तो यहाँ पे इज स्पीकिंग दे दिया हमने। अब हम लोग एक फंक्शन बना रहे हैं, टेक्स्ट टू स्पीच, दैट इज अ एरो फंक्शन। अब इस एरो फंक्शन में हम लोग एक बनाते हैं सिंथेसिस, दैट विल बी इक्वल टू विंडो डॉट स्पीच सिंथेसिस, ये मेथड है। ओके, इफ यू होवर ओवर, और अगर हम MDN रेफरेंस पे जाएं, तो यहाँ आपको उसके बारे में, इस प्रॉपर्टी के बारे में पूरा पता चल जाएगा डिटेल्स। सी, दिस स्पीच सिंथेसिस इज अ रीड ओनली प्रॉपर्टी ऑफ द विंडो ऑब्जेक्ट which returns a speech synthesis object for the web speech API functionality। ओके, और यहाँ से आपको उसका एक एग्जाम्पल भी निकल जाएगा जो आप यूज कर सकते हो। बस मैंने ये स्पीच सिंथेसिस प्रॉपर्टी यूज किया है। ओके, तो एक टेक्स्ट लेते हैं हम लोग, क्यों, तो टेक्स्ट एरिया जो हमने लिया है ऊपर, उसके वैल्यू के लिए, ताकि हमारा सारा टेक्स्ट इसमें कॉपी हो जाए। अब हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे, इफ नॉट सिंथ डॉट स्पीकिंग, अगर ये स्पीकिंग नहीं है, मतलब बोल नहीं रहा है, और टेक्स्ट है लिखा हुआ उसमें, तो यहां पर आ जाएगा कॉन्स्ट, एक हम लोग देते हैं अटरेंस, और ये हो जाएगा हमारा न्यू स्पीच सिंथेसिस ऑब्जेक्ट। सो दैट विल बी स्पीच सिंथेसिस अटरेंस, और इसमें आ जाएगा टेक्स्ट, मतलब हमें बकने के लिए उसे बोलना है कि भाई तुम ये टेक्स्ट लो और बको, क्योंकि तुम स्पीकिंग नहीं हो और टेक्स्ट है, टेक्स्ट में वैल्यूज है, तो ये लो ऑब्जेक्ट, उसके अंदर ये टेक्स्ट आ गया, बको। सो दिस इज, अगर हम होवर करें तो सी, इट कंटेन्स द कंटेंट द स्पीच सर्विस शुड रीड एंड इंफॉर्मेशन अबाउट इट, पिच वॉल्यूम। तो अगर हम देखें ना, मैं बस सिंपल सिंपल जा रहा हूँ, मैं ज़्यादा स्पीच
सिंथेसिस अटरेंस का वैल्यूज नहीं दे रहे हैं। अगर आप यहाँ वैल्यूज देखोगे ना तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट आप पैरामीटर्स दे सकते हो। वॉइस गेट्स एंड सेट द वॉइस दैट विल बी यूज्ड टू स्पीक द अटरेंस। वॉल्यूम भी चेंज कर सकते हो आप, टेक्स्ट है, ओके। बहुत सारी चीज़ें जो आप चेंज कर सकते हो इसमें। तो यहाँ पर उसका एग्जाम्पल भी है। अगर आप देखो ये रहा, इनपुट टेक्स्ट डॉट वैल्यू दे दिया हमने। फिर वॉइस है, वॉइस चेंज कर सकते हो आप, डॉट वैल्यू। तो यहाँ पर मैं अब इसके बाद synth डॉट स्पीक करूंगा, दैट विल बी utterance, दैट्स इट। ये हो गया हमारा इफ। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे, लेंथ पे जाते हैं हम लोग, क्योंकि अगर हमारा टेक्स्ट का लेंथ अगर 50 से बड़ा हो, लेट्स से, उसके लिए हम चेक करेंगे, ओके। तो एक पॉज लेंगे, पॉज के बाद फिर से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर करते हैं हम लोग इफ टेक्स्ट डॉट लेंथ अगर हमारा बड़ा है 50 से, तो यहां पर फिर हम चेक करेंगे अगर सिंथ जो है वो स्पीकिंग है कि नहीं, ओके। एंड अभी हमारा इज स्पीकिंग है कि नहीं, ये दोनों चेक कर लेंगे। अगर है तो यहां पर हो जाएगा बटर डॉट इनर टेक्स्ट दैट विल बी इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा पॉज। क्योंकि अगर बहुत लंबा टेक्स्ट है ना, बकते जा रहा है बकते जा रहा है बकते जा रहा है, और आपको चाहिए कि भाई रुक जा, तो वो पॉज आ जाएगा वहां पर, ओके। उसको आप क्लिक करो तो वो पॉज हो जाएगा। अब यहां पर करते हैं हम लोग synth डॉट resume। उसके बाद यहां पर कर देंगे इज स्पीकिंग फॉल्स, क्योंकि भाई वो रुक गया है, नहीं बोल रहा है वो, ओके। नहीं तो एल्स क्या करेंगे हम लोग, बटन डॉट इनर टेक्स्ट जो है हमारा वो हो जाएगा यहां पर रेज्यूम। क्योंकि अगर पॉज नहीं, अगर वो बके जा रहा है तो वहां पे पॉज हो जाएगा, अगर वो ऑलरेडी पॉज्ड है तो रेज्यूम करना होगा हमें, दैट्स इट। पॉज हो गया है कि भाई रुक जा, इतना ज्यादा टेक्स्ट है, रुक जा रुक जा, तो फिर उसके बाद रिज्यूम भी तो करना होगा ना हमें, वो कर दिया हमने। और यहाँ पर हम लोग कर देंगे synth डॉट पॉज, synth डॉट पॉज, ये हो गया। और इज स्पीकिंग को हम लोग कर देंगे ट्रू, क्योंकि ये रिज्यूम कर दिया हमने तो ये बकना स्टार्ट कर देगा, ओके। तो ये हो गया। अब हम लोग जाएंगे, अगर हमारा लेंथ जो है वो 50 से कम है, एल्स तब क्या करेंगे, इज स्पीकिंग को कर दो भाई फॉल्स, क्योंकि तुम पूरा एक बार में बकोगे। और बटन के इनर टेक्स्ट को, नॉट HTML, कर दोगे हम लोग स्पीकिंग, कि वो बोल रहा है, दैट्स इट। हम लोग यहां पर करेंगे सेट इंटरवल, ताकि यहां चेक करें, अगर जैसे ही बग दिया हो सब कुछ तो फिर से हमें बटन का इनर टेक्स्ट जो है वो डालना होगा कन्वर्ट टू स्पीच में। हमें पता कैसे चलेगा कि स्पीकिंग जो है वो खत्म हो गया है, सब कुछ हो गया है, तो जब जब वो उसका वॉइस जो है वो रीडिंग खत्म हो जाए तो ये बटन को चेंज करना होगा कन्वर्ट टू स्पीच में, राइट। तो कब करेगा, तो सेट इंटरवल लगा के हम लोग एवरी सेकंड चेक करते रहेंगे वैल्यूज। क्या क्या चेक करेंगे, तो ये चेक करेंगे। देखो यहां पर हम लोग एक एरो फंक्शन बनाते हैं और इसमें हम लोग चेक करेंगे इफ नॉट synth डॉट स्पीकिंग एंड नॉट इज स्पीकिंग। अगर वो synth स्पीकिंग और इज स्पीकिंग दोनों फॉल्स है, तब यहां पर इज स्पीकिंग को कर दो ट्रू, सॉरी ट्रू, और बटन को कर दो यहां पर डॉट इनर टेक्स्ट, और इसमें हो जाएगा हमारा कन्वर्ट टू स्पीच, ओके। इस स्पीकिंग को ट्रू कर दिया कि हाँ भाई अब बोल सकते हो तुम, और बटन इनर टेक्स्ट को कर दिया हमने कन्वर्ट टू स्पीच, दैट्स इट। तो अब क्या होगा इससे कि हमारा वो टेस्ट चेक करते रहेगा एवरी इंटरवल, एवरी सेकंड पे, और उसके बाद जैसे ही ये दोनों फॉल्स हो जाए कि बोल दिया है सब कुछ खत्म हो गया है, तब इस स्पीकिंग को ट्रू करके बटन इनर टेक्स्ट को कन्वर्ट टू स्पीच कर देगा।
सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर अब हम लोग बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर करेंगे, और ऐड इवेंट लिसनर में हम लोग करेंगे क्या, कब, क्लिक पे क्या कॉल कराएंगे, टेक्स्ट टू स्पीच को कॉल करा देंगे। दैट्स इट, हमारा फंक्शनैलिटी भी रेडी है। चलो टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग टाइप करते हैं हेलो। Hello. तो ये तो काम कर रहा है हमारा। हाउ आर यू, Hello. How are you? ये भी काम कर रहा है हमारा। अब करते हैं हम लोग प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब channel and give a thumbs up if you like this video। मैं बस ट्राई कर रहा हूँ कि 50 जो लेंथ है उससे थोड़ा बढ़ जाओ। तो कोडिंग सिंप्लीफाइड स्पेस, तो ये 50 से तो ऊपर हो ही गया है। तो अब देखते हैं कि हम अगर कन्वर्ट टू स्पीच पे क्लिक करें तो यहाँ पर पॉज आता है कि नहीं। लेट्स स्टार्ट। Hello. ये आ रहा है। अगर How हम इसको are you? क्लिक करें Please तो पॉज हो गया हमारा, और यहाँ पर रेज्यूम का आ गया। अगर हम रेज्यूम करेंगे तो फिर से ये बोलना चालू कर देना चाहिए। subscribe to my YouTube channel and give a thumbs up. If you like this video. Coding Simplified Space. नाइस। तो पॉज भी हमारा कन्वर्ट होकर कन्वर्ट टू स्पीच आ गया है। तो दिस फंक्शनैलिटी इज ऑल्सो वर्किंग। और अगर आप ध्यान दिए तो यहाँ पर फुल स्टॉप था तो ये उसने पॉज लिया लंबा, एंड देन स्टार्टेड। तो हमारा फंक्शनैलिटी ये काम कर रहा है। तो आवर प्रोजेक्ट इज रेडी। आई होप आपको ये प्रोजेक्ट जो है अच्छा लगा होगा। स्मॉल और क्रिस्प सा प्रोजेक्ट था, थोड़ा सा एक डिफरेंट था। बहुत सारे एपीआई हम लोग यूज़ कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो एक इनबिल्ट प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, दैट इज़ अ विंडो डॉट स्पीच सिंथेसिस। आई रिक्वेस्ट यू कि आप इसको प्रैक्टिस करो। HTML तो बहुत ही ईजी है, CSS बहुत ईजी है। तो आई होप कि आप इस बार ना HTML और CSS को बिना देखे बनाओ खुद से। बस ये वीडियो चला लो, इसको पॉज कर दो कि हाँ भाई क्या है लेआउट, बस आप कर डालो। उसके बाद जावास्क्रिप्ट में भी आप लाइन बाय लाइन आप समझ कर इसको डालो। इफ़ यू कैन ट्राई इट बाय योरसेल्फ आल्सो जावास्क्रिप्ट, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट अप होगा। अगर आपको अच्छा लगा वो वीडियो तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है। अगर आप चाहो तो मैं इससे फिर से बुलवा देता हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, इट मीन्स अ लॉट टू मी। तो मिलते हैं फिर किसी अनदर जावास्क्रिप्ट वीडियो के साथ, प्रोजेक्ट के साथ। तो टिल देन, थैंक यू एंड गुड बाय।